अरे बेटा रोहन, उठ जा मेरे लाल, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। दादी, बस 5 मिनट और सोने दो प्लीज। बिल्कुल अपने पापा पर गया है तू, वही आलसीपन। माँ, आप रोहन को तैयार कर दो, मुझे आज ऑफिस थोड़ी जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ बेटा, पर सुन, खाना खा के ही जाना, भूखे मत निकलना। 2 साल पहले राजीव की पत्नी प्रिया की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से इस घर में जैसे खुशियों पर ताला लग गया था। हवेली के कोनों में अब हंसी की गूंज नहीं, बस सन्नाटा बसा करता था। पापा, आज जल्दी आना, हम छत पर पतंग उड़ाएंगे, वैसे जैसे पहले मम्मी के साथ उड़ाते थे। हाँ बेटा, जरूर। सर, ये फाइल आपने मंगवाई थी। थैंक यू मिस अनिता। वैसे आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? बस 3 महीने हुए हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। राजीव, जो अपने बेटे और माँ की दुनिया में बंद थे, धीरे धीरे अनिता के शब्दों और मुस्कान की ओर खींचने लगे। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है। राजीव सर, आप बहुत चुप चुप रहते हैं, सब ठीक है ना? बस जिंदगी में एक खालीपन है प्रिया के जाने के बाद से। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद खुद को संभाल नहीं पाती। बेटा, मैं सोच रही थी, अब रोहन को माँ का प्यार भी मिलना चाहिए। माँ, ये बात मत कीजिए, प्रिया की जगह कोई नहीं ले सकता। जगह लेने की बात नहीं है, बात है घर को फिर से रौनक लाने की। सर, आप वीकेंड पर फ्री हैं? सोचा कॉफी पर बातें करेंगे। ठीक है, आज शाम 5 बजे। राजीव, अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे के लिए एक अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा। कई रातें सोच में डूबकर गुजारने के बाद राजीव ने आखिरकार अपनी माँ से कह दिया कि वो अनिता से शादी करना चाहते हैं। अगर यही तेरी खुशी है तो मुझे मंजूर है। लेकिन पापा, मैं मम्मी को नहीं भूल सकता। बेटा, कोई भी तुझे मम्मी को भूलने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन अनिता आंटी हमें और भी प्यार देंगी। और इस तरह अनिता ने इस घर में एक नई बहू बनकर पहली बार कदम रखा। घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन किस्मत के दरवाजे शायद बंद होने वाले थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह कदम इस हवेली की तकदीर को पूरी तरह बदल देने वाला है। बहू, जरा चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाल देना, रोहन को मीठा बहुत पसंद है। जी माँ जी, लेकिन मीठा ज्यादा खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आंटी, आपने मेरा क्रिकेट बैट कहाँ रखा? वो मैंने स्टोर में रख दिया है, अभी पढ़ाई का समय है, खेलकूद का नहीं। मम्मी तो कभी ऐसा नहीं करती थी। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ रोहन, और जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अनिता, रोहन अभी बच्चा है, उसे थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। तो क्या मैं गलत हूँ? अगर घर में अनुशासन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? माँ जी, घर के खर्च के बारे में आपको मुझसे पूछना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। बहू, मैं पिछले 30 साल से ये घर चला रही हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पापा, ये तो मेरा मनपसंद खाना भी नहीं है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि बेकार चीजों पर। धीरे धीरे अनिता ने इस घर के हर काम, हर फैसले और हर पैसे पर पूरा नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। हाँ, सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, फिर देखना सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। कभी कभी जो आंखों के सामने दिखता है वो सच नहीं होता, और जो असली सच होता है वो अक्सर नजर ही नहीं आता। हाँ, मैंने राजीव का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। अब बस प्रॉपर्टी के कागज मेरे हाथ में आ जाए, फिर तुम समझते हो ना? तो आंटी का असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया। ये है उनकी असली सच्चाई। पापा, अनिता आंटी अच्छी नहीं है, वो बस बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। ये बहू इन कागजों का आखिर क्या करने वाली है? कहीं ये कोई बड़ा खेल तो नहीं खेलने वाली? सुमित्रा देवी ने अपने पुराने जान पहचान के जरिए अनिता के बारे में सच्चाई पता लगानी शुरू की। मुझे सब पता चल गया है, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है। तो क्या कर लेंगे आप?
राजीव तो मेरी हर बात मानता है और कुछ ही दिनों में ये घर भी मेरा हो जाएगा। अब रोहन और उसकी दादी ने ठान लिया कि अनिता का असली चेहरा राजीव के सामने लाना ही होगा। बेटा, ये देख तेरी पत्नी के असली इरादे। माँ, आप क्या कह रही हैं? जैसे ही ये सारे कागज मेरे नाम पर हो जाएंगे, मैं कसम खाती हूँ उसी पल ये घर और यहाँ के लोग हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये सब क्या है अनिता? ये कॉल रिकॉर्डिंग, ये कागज, क्या ये सब झूठ है? ये सब तुम्हारी माँ और बेटे की साजिश है ताकि मैं इस घर में ना रहूं। बस, अब और झूठ मत बोलो। अब मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। अनिता सिंह, आपको धोखाधड़ी और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं कर पाया। पापा, अब हमें बस एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल विकी वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।